शार्क टैंक इंडिया देख के अगर आप मोटिवेट और इंस्पायर दोनों हो चुके हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हम आपको आइडिया स्केल करना या अपना बिजनेस एक्सपैंड करना तो नहीं सिखा सकते, लेकिन जो हम आपको बता सकते हैं वो है नियम, वो है लॉज जो आपको पता होना चाहिए किसी भी बिजनेस या किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, ताकि जब आप अपना काम शुरू करें तो आपके यहाँ पे मिठाइयाँ आए, नोटिस नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सो दैट यू कैन गेट लॉयर। कंपनी लॉ या पार्टनरशिप एक्ट, इस लॉ के अंडर क्लियरली डिफाइंड है कि कंपनी एक इंडिविजुअल एंटिटी है, यानी कि एक कंपनी एक खुद में एक इंडिविजुअल इंसान की तरह है। कंपनी का खुद का नाम होता है। आप कंपनी के लिए बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, कंपनी खुद के एसेट्स खरीद सकती है या फिर क्रेडिटर्स से या मार्केट से लोन उठा सकती है। तो कंपनी एक्ट हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फाउंडर हैं और आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया है, तो अगर आप पैसा उठाएंगे मार्केट से, वो आपके नाम पर आएगा, आपकी कंपनी के नाम पर नहीं। तो अगर आप फेलियर करते हैं उस पैसे को वापस लौटाने के लिए, तो कोई कंपनी को सू नहीं करेगा, वो आपको सू करेगा। तो इसी चक्कर में कई सारे लोग ये गलती करते हैं ये सोच के कि हम तो छोटा मोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसलिए कंपनी लॉ को रजिस्टर में करवाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो कई बार फाउंडर्स खुद के पैसे, खुद के फंड्स डिसॉल्व कर चुके होते हैं, खुद की प्रॉपर्टीज डिसॉल्व कर चुके होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कंपनी के नाम पे लोन लिया था या क्रेडिट उठाया था वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी कंपनी को एक इंडिविजुअल एंटिटी, एक नए इंसान की तरह उसे रजिस्टर कराइए, ताकि उसकी आइडेंटिटी और आपकी आइडेंटिटी में कोई क्लैश ना हो। सेकेंड लॉ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बट हम तो कंपनी एक्ट बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे ना। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। दूसरा लॉ जो कहता है वो है फाउंडर्स अग्रीमेंट। कई बार एक्साइटमेंट में हमने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ एक बिजनेस खड़ा करने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी तो पूरी करनी है। दोस्ती यारी में कई बार ऐसा होता है कि तू कर ले तू कर ले, नहीं। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी मेंबर्स को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो फाउंडर्स अग्रीमेंट क्या कहता है? फाउंडर्स अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा गया है कि हर फाउंडर का कितना शेयर है उस कंपनी में, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंपनी के प्रति, और वो क्या क्या काम करने के लिए वहाँ पे एक मेंबर की तरह है। अगर आप फाउंडर्स अग्रीमेंट नहीं कराते हैं तो फ्यूचर में जाके काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस, आपके रिश्ते के लिए और अपनी दोस्ती के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आप अपने दोस्तों के साथ या जान पहचान वालों के साथ बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो फाउंडर्स अग्रीमेंट कराना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ, जो है ट्रेडमार्क लॉ। हमने बिजनेस का आइडिया सोच लिया, बहुत बढ़िया, हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास फाउंडिंग टीम है, एक्सीलेंट। बट क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हमें अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहिए, या हमें अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवा लेना चाहिए, या फिर हमें हमारी सर्विसेज रजिस्टर करवा लेनी चाहिए? बट मैं तो अपने घर से छोटा मोटा बिजनेस चला रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट, सर्विसेज रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कोई और करा लेगा, और फिर आपके घर पे जो आएगा वो है नोटिस। क्योंकि हमारा नाम एक इंडिविजुअलिटी के लिए, एक एंटिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के नाम के साथ मैच नहीं कर सकता, उनकी प्रोडक्ट्स के साथ मैच नहीं कर सकता, उनकी सर्विसेज के साथ मैच नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो साफ साफ कॉपीइंग, प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगा। तो इसीलिए अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज भी उतनी ही यूनिक है जितनी कि आपकी कंपनी का नाम है, तो प्लीज़ आगे जाके उन्हें भी रजिस्टर करवा लीजिए, वरना एंड में असली XYZ कंपनी, सबसे पुरानी XYZ कंपनी लिखवाने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। हम इस वीडियो के आखिरी अग्रीमेंट तक आ चुके हैं, जो है नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो हम पेपर पे करते हैं, या तो अपने कस्टमर के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ। ये एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो आपको हमेशा रेडी रखना चाहिए, आप जिस किसी के साथ भी बिजनेस कर रहे हों, ताकि आपकी कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपकी कंपनी के ट्रेडमार्क लॉज कंट्रोल में रहें,
ताकि कोई भी कभी भी आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन या आपकी कंपनी के आइडियाज़ बाहर जाके दूसरों को ना बता सके, ताकि आप एक अग्रीमेंट के अंडर रह के सारे कंपनी के नियम फॉलो करें और उसी हिसाब से काम करें जो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। मुझे उम्मीद है कि इन कुछ छोटे मोटे लॉज और अग्रीमेंट से अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक आइडिया के साथ साथ लॉ का होना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप कुछ और लॉ समझना चाहते हैं डिटेल में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो अपना स्टार्टअप या अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके करिए, सो दैट यू कैन गेट लॉयर्ड। थैंक यू।